क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? तो बोलिए, हाँ बोलिए। दुनिया से नहीं, खुद से बोलिए, क्योंकि कड़वी सच्चाई यही है कि आप हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही खुद को नाकाम होने के लिए मना लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 साधारण वाक्य जिन्हें रोज दोहराने से आपकी वास्तविकता बदल सकती है, क्या यह बेतुका लगता है? यही विरोधाभास है जो इतने सारे लोगों को औसत दर्जे का बनाए रखता है। लेकिन मैंने खोजा है और साबित किया है कि जब मानव मन को ठीक से निर्देशित किया जाता है तो यह भाग्य को भी मोड़ देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक छोटी सी देरी, एक खोखली आलोचना या यहाँ तक कि एक गिरा हुआ कॉफी का कप भी पूरे दिन को बर्बाद करने की ताकत रखता है? आप अच्छे इरादों से भरे हुए जागते हैं और फिर कुछ छोटा सा होता है और बस आपकी ऊर्जा गायब हो जाती है। लेकिन मेरे साथ सोचिए, क्या यह घटना खुद ही आपके दिन को बर्बाद कर देती है या यह आपकी प्रतिक्रिया है? जवाब साफ है। जिंदगी इस बारे में नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, यह इस बारे में है कि आप जवाब देना कैसे चुनते हैं। और इसलिए हर सुबह, इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुए, मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ता से कहें, मैं अपने मन का स्वामी हूं। इस सरल कथन में शक्ति है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनका मन खुले दरवाजों वाला घर हो। कोई भी विचार अंदर आता है, कोई भी डर बैठ जाता है, कोई भी आलोचना सच हो जाती है और उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि वे उन आवाज़ों से शासित हो रहे हैं जो उनकी भी नहीं है। लेकिन आप संयोग के शिकार होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप उसी तरह के दिमाग के साथ पैदा हुए थे जिसका इस्तेमाल थॉमस एडिसन ने दुनिया को रोशन करने के लिए किया था। उसी तरह के दिमाग के साथ जिसका इस्तेमाल कार्नेगी ने स्टील को साम्राज्य में बदलने के लिए किया था। अंतर, उन्होंने किसी और चीज को वश में करने की कोशिश करने से पहले अपने मन को वश में कर लिया। और यहीं पर दूसरा वाक्य आता है, आज मैं एक निश्चित उद्देश्य रखना चुनता हूं। ध्यान दें, बिना दिशा का मन एक जंगली घोड़े की तरह है, सुंदर, शक्तिशाली, लेकिन बेकार जब तक उसे प्रशिक्षित ना किया जाए। आप कितने लोगों को जानते हैं जो जागते हैं, अपना सेल फोन उठाते हैं, संदेशों, बुरी खबरों, सोशल मीडिया में डूब जाते हैं और वे जीवन के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं इससे पहले कि वे तय करें कि वे इसके साथ क्या बनाना चाहते हैं। आप एक दिन की शुरुआत एक ऐसे राजमिस्त्री के रूप में नहीं कर सकते जो जागता है, ईंटें उठाता है और यह जाने बिना उन्हें ढेर करना शुरू कर देता है कि दीवार कहाँ बनने वाली है। किसी भी चीज से पहले आपको यह जानना होगा कि आप कौन सी दीवार बनाना चाहते हैं, आप किस सपने को करीब लाना चाहते हैं, कौन सा फैसला आपको हिलाएगा। और मैं अधिकार के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं खुद भी आग बुझाने वाला आदमी था। कार्नेगी द्वारा मुझे चुनौती देने से पहले मैं अपना दिन आपात स्थितियों के पीछे भागने में बिताता था। मैं कम कमाता था, बुरी तरह सोता था, हमेशा चिंतित रहता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैंने समझा कि उन्होंने मुझे 1908 की उस दोपहर को क्या कहा था। सबसे सफल आदमी प्रतिक्रिया करके नहीं जीते, वे निर्माण करके जीते हैं। और यही उद्देश्य करता है, यह दुनिया को इसे नष्ट करने का मौका मिलने से पहले ही आपके दिन को बना देता है। अब ध्यान से सुने, क्योंकि तीसरा वाक्य चक्र को पूरा करता है। कोई भी चीज मुझे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं करेगी। व्याकुलता विश्वासघात है, यह चालाक है, यह सामने के दरवाजे से नहीं आता। यह छोटी छोटी आपात स्थितियों, हानि रहित बातचीत, उन कार्यों में छिप जाता है जो उत्पादक लगते हैं, लेकिन जो आपको उस चीज से दूर ले जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। और यह हम सभी पर लागू होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि हम अपने समय का लगभग 47% अपने मन को भटकने में बिताते हैं। अतीत, भविष्य या उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका हमें जो करना चाहिए उससे कोई संबंध नहीं है। लगभग आधी जिंदगी व्याकुलता से बर्बाद हो जाती है। और क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? कि आपकी एकाग्रता सोने के लायक है, कि हर मिनट जिसमें आप अपना ध्यान उस चीज पर बनाए रखने में कामयाब होते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। आप अधिकांश लोगों से प्रकाश वर्ष आगे है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अब खुद को अपने काम, अपनी दुकान, अपने स्टूडियो में या यहां तक कि अपने घर में प्रवेश करते हुए देखें, पूर्ण ध्यान के साथ। क्या कोई समस्या आती है, आप गहरी सांस लेते हैं, उसे हल करते हैं और वापस उस चीज पर आ जाते हैं जो मायने रखती है। क्या कोई आपको गपशप में खींचने की कोशिश करता है? आप मुस्कुराते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं।
क्या संदेह का एक विचार घुसपैठ करने की कोशिश करता है? आप इसे एक मजबूत विचार से बदल देते हैं। मैं सक्षम हूँ, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, क्योंकि आप वही हैं। और क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं कभी इसका विपरीत था। मैं कभी वह आदमी था जिसने अपने मन को हवा में गुब्बारे की तरह घसीटने दिया। मैं दिन शुरू होने से पहले ही हार गया था, बस इसलिए क्योंकि मैंने उन विचारों के लिए जगह खोली जो मेरी सेवा नहीं करते थे। मुझे एक ठंडी सुबह याद है। एक महत्वपूर्ण अनुबंध खोने के बाद मैंने घंटों तक असफलता को याद करने में बिताए। मैंने दूसरों, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि भाग्य को भी दोषी ठहराया। लेकिन गहराई से यह मेरा मन था जिसने मुझे हराया था। और उसी दिन मैंने एक फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अब कभी भी अपने मन को बिना नियंत्रण के नहीं छोड़ूंगा। क्या आप इसकी शक्ति को समझ सकते हैं? अगर एक किसान खेत को छोड़ देता है तो खरपतवार उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। अगर एक बढ़ई अपने औजारों को नजरअंदाज कर देता है तो मेज गिर जाती है। और अगर आप अपने मन को नजरअंदाज करते हैं तो यह उम्मीद न करें कि जीवन खड़ा रहेगा। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, उठने से पहले ही इन 3 वाक्यों को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं। मैं अपने मन का स्वामी हूं। आज मैं एक निश्चित उद्देश्य रखना चुनता हूं। कोई भी चीज मुझे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं करेगी। दृढ़ता से कहिए, दर्पण में देखते हुए या धीमी आवाज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप सक्रिय रूप से अपने दिन के निर्माता बनना चुनें, ना कि उसके यात्री। क्योंकि अंततः जो दिन की शुरुआत अंदर जीतता है वह अंत में बाहर जीतता है। और वह मेरे दोस्त एकमात्र प्रकार की जीत है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। आप जागते हैं, आकाश अभी भी अंधेरा है, दुनिया शांत है, और वहां उन पहले कुछ सेकंड में कुछ ऐसा होता है जिसे कुछ ही लोग नोटिस करते हैं। आप सोचना शुरू करते हैं, और यह उन शांत विचारों में है, लगभग स्वचालित, कि आप अपने दिन की फसल को परिभाषित करते हैं। शायद आपको एहसास भी ना हो, लेकिन हर वाक्य, हर मानसिक छवि, हर डर जो वहां पोषित है, एक बीज है। और आपके मन की मिट्टी खरपतवारों के साथ बर्बाद करने के लिए बहुत उपजाऊ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से इरादे से कहें, मेरे विचार बीज हैं। ऐसे कहें जैसे कोई अनमोल मूल्य का वृक्षारोपण कर रहा हो, क्योंकि यही आपकी जिंदगी है। क्या आपने कभी किसी किसान को शिकायत करते हुए सुना है कि उसने मक्का नहीं काटा जहां उसने पत्थर लगाया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखें कि कितने लोग दिन भर प्रचुरता काटने की उम्मीद करते हैं, जबकि वे सुबह अभाव, असुरक्षा, अपराध बोध, असफलता के विचारों को पोषित करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, ये मेरे साथ कभी काम नहीं करता। क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहा है? अधिकांश लोगों ने कहा है, और यही कारण है कि जानबूझकर दोहराना मेरे विचार बीज हैं। इस चक्र को बाधित करने का एक तरीका है। यह वह क्षण है जब आप स्वचालित पर जीना बंद कर देते हैं और जानबूझकर रोपण शुरू कर देते हैं। अब ध्यान से सुनें। अगर आप संदेह बोते हैं तो आपको विश्वास नहीं मिलेगा। अगर आप शिकायत बोते हैं तो आपको अवसर नहीं मिलेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप केवल अतीत के पछतावे पर पानी डालते हैं तो आपको प्रगति नहीं मिलेगी। और जब चुनौतियां सामने आती हैं, और वे हमेशा आती हैं, मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ता से दोहराएं, हर चुनौती विकास का अवसर है। आप इस पर संदेह कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने इसके विपरीत सिखाया है। बढ़ना, वे कहते हैं, गलतियों से बचने, स्थिरता की तलाश करने, दर्द से भागने के बारे में है। लेकिन यह अच्छी तरह से पैक किया गया झूठ है। विकास आराम क्षेत्र में नहीं रहता है, ये कठिनाई, बाधा, असुविधा में रहता है। कच्चे लोहे को याद करें, इसे आग में डालकर बार बार पीटने पर ही यह तलवार बन जाता है। मन भी ऐसा ही है। मेरा मन कुछ बार टूटा है। 1929 के संकट के दौरान मैंने दोस्तों, साझेदारियों, आत्मविश्वास को खो दिया। मैंने परिवारों को नष्ट होते देखा। मैंने अमीर लोगों को काम के लिए भीख मांगते देखा, और फिर भी मैं दृढ़ रहा, क्योंकि मैं समझ गया था वहां आग है जो मजबूतों को बनाती है। चार्ल्स श्वाब का उदाहरण देखें, आधुनिक युग के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। जब उन्होंने उन सिद्धांतों को छोड़ दिया जो उनका मार्गदर्शन करते थे, उद्देश्य, विश्वास, अनुशासन, तो उन्होंने नियंत्रण खो दिया। उनके फैसले डर, अनिश्चितता, दूसरों की राय से निर्देशित होने लगे, और चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह बुरी तरह से निर्देशित मन के परिणामों से निकल गया। और आप क्या करते हैं?
जब आलोचना आती है, जब कुछ विफल हो जाता है, जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते, क्या आप पीछे हटते हैं या आप उसे भावनात्मक व्यायाम के रूप में, अपनी आंतरिक शक्ति के लैपिडेशन के रूप में देखते हैं? क्योंकि ठीक ठीक इन क्षणों में आपको तीसरे वाक्य को लागू करने की आवश्यकता है। मैं जीतने तक हार मानने से इनकार करता हूं। ये मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा नहीं है, ये मैं देखूंगा कि क्या होता है नहीं है। ये हार मानने से इनकार करना है, जैसे कोई अंदर से दरवाजा बंद कर दे और चाबी फेंक दे। यह दृढ़ता से अधिक है, यह पहचान है। यह तब होता है जब आप बाधाओं को रास्ते के हिस्से के रूप में देखते हैं, ना कि संकेत के रूप में कि आपको रुकना चाहिए। उन कितने लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं, जो लगभग वहां थे लेकिन रुक गए, डर के कारण रुक गए, थकान के कारण रुक गए, क्योंकि किसी ने उनकी सराहना नहीं की, और अब वे उस कड़वे विचार के साथ जीते हैं, क्या होता अगर मैं जारी रखता? लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि परिणाम इच्छा के बच्चे नहीं है, वे संगति के फल हैं। आप बोते हैं, देखभाल करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, बने रहते हैं और काटते हैं। और अगर समय बहुत लंबा लगता है, अगर दुनिया आपके प्रयास के लिए बाहरी लगती है, तो हेनरी फोर्ड से मैंने जो सीखा उसे याद रखें। उन्होंने कहा, बाधाएं वे भयानक चीजें हैं जिन्हें आप तब देखते हैं जब आप अपनी आंखें अपने लक्ष्य से हटा लेते हैं, और वह सही था। मैं नीचे रहा हूं, मुझे प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया है, शक्तिशाली पुरुषों द्वारा बदनाम किया गया है, लेकिन मैं जारी रहा क्योंकि मैंने एक आंतरिक प्रतिज्ञा की। मैं जीतने तक हार मानने से इनकार करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कठिन था, बैंक खाता खाली था, दूसरों ने हंसे, मैं वापस आ गया, बैठ गया, लिखता रहा। एक समय में एक पैराग्राफ, एक दिन में एक ईंट। और आज आप मेरे शब्दों को सुनते हैं, क्योंकि मैं तब खड़ा रहा जब सब कुछ मुझे जमीन पर धकेल रहा था। अब मुझे बताइए, और आप क्या आप रुकने वाले हैं? क्योंकि यह मुश्किल है, क्योंकि इसमें समय लग रहा है, क्योंकि किसी ने पहचाना नहीं, या आप जारी रखने वाले हैं। एक समय में एक कदम, एक समय में एक विचार, एक समय में एक बीज। क्योंकि यहां वह सच्चाई है जो कोई नहीं कहता। दुनिया उन लोगों के लिए नहीं झुकती जो कोशिश करते हैं, यह उन लोगों के लिए झुकती है जो बने रहते हैं। इसीलिए अब अपनी पूरी आंतरिक शक्ति के साथ कहिए, मेरे विचार बीज हैं। हर चुनौती विकास का अवसर है। मैं जीतने तक हार मानने से इनकार करता हूं। और अगर आप इसे सच्चाई, संगति, कार्यवाही के साथ कहते हैं, तो यह केवल समय की बात है, जब तक कि जीवन उस तरह से नहीं खिल जाता जैसा आपने हमेशा कल्पना की थी, और इससे भी अधिक उस तरह से जिसके आप हमेशा हकदार थे। क्या आप सफल होना चाहते हैं? सम्मानित? क्या आप अवसरों, धन, प्रभाव को आकर्षित करना चाहते हैं? तो यह पूछना बंद कर दें, दुनिया मुझे क्या दे सकती है, और ईमानदारी से पूछना शुरू करें, मैं क्या दे सकता हूं? क्योंकि यह वह सवाल है जो परिभाषित करता है कि कौन ऊपर उठता है और कौन स्थिर रहता है। जब आप दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, मैं दूसरों के लिए मूल्यवान होकर सफलता को आकर्षित करता हूं, तो आप जीवन के सबसे मौलिक कानूनों में से एक का आह्वान कर रहे हैं। मूल्य इनाम को आकर्षित करता है, और इसका विपरीत भी सच है। जो अप्रासंगिक हो जाता है वह अदृश्य हो जाता है। ध्यान दें, कोई भी संयोग से अमीर नहीं बनता, कोई भी केवल इसलिए नहीं पनपता क्योंकि वे चाहते हैं। समृद्धि हमेशा एक प्रतिक्रिया होती है। उपयोगिता की प्रतिक्रिया और उपयोगिता का स्थिति या डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक साधारण प्रश्न से संबंध है, क्या मैं वास्तविक समस्याओं को हल करता हूं? क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुककर सोचा है कि कितने लोग अपना जीवन इस उम्मीद में बिताते हैं कि कोई उन्हें पहचान लेगा, इस उम्मीद में कि पदोन्नति उनकी गोद में गिरेगी, कि आदर्श साथी दिखाई देगा, कि सपनों का मौका दरवाजे पर दस्तक देगा, और यह सब बदले में अपेक्षा के अलावा कुछ भी दिए बिना। लेकिन दुनिया इस तरह काम नहीं करती है। दुनिया एक तराजू है, यह आपके द्वारा दिए गए मूल्य को तोलता है और फिर इनाम देता है। हेनरी फोर्ड को देखें, जब उन्होंने मॉडल टी बनाया तो उन्होंने अरबपति बनने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने कार की कीमत को कम से कम कर दिया, उत्पाद को हजारों लोगों के लिए सुलभ बना दिया, और यही कारण था कि वह अमीर बन गए। उन्होंने पहले मूल्य दिया। अब मुझे बताइए, आप कौन सा मूल्य देते हैं?
क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे राहत के साथ याद करते हैं या चुप्पी के साथ टालते हैं? क्या आप किसी जगह में प्रवेश करते हैं और माहौल को बदलते हैं, या आप परिवेश में ऐसे ढल जाते हैं जैसे कि यह अस्तित्व में ही नहीं है? सफलता दिखावे, सुंदर बातचीत या पाठ्यक्रम से आकर्षित नहीं होती है। यह मूल्य से आकर्षित होती है, परिणामों से, समाधानों से, और सबसे अधिक जो मुझे डराता है वह है प्रतिभाशाली लोगों को इस सिद्धांत को बर्बाद करते हुए देखना, क्योंकि वे सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रेरणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दो, प्रेरणा सफलता का कारण नहीं है, यह परिणाम है। यह तब प्रकट होता है जब आप उपयोगी होना शुरू करते हैं। यहीं पर दूसरा कथन आता है, मैं अपने समय और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता हूं, क्योंकि यदि आप मूल्य उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने सबसे कीमती संसाधनों की रक्षा करना सीखना होगा। समय और ऊर्जा नई अर्थव्यवस्था में सोना है, लेकिन देखें कि कितने लोग उनके साथ रेत की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें हर दिन अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं, बिना एहसास के। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी खुद को बेकार बैठकों, अंतहीन व्याकुलताओं, उन मांगों के लिए हाँ कहते हुए पाया है जो आपके नहीं हैं, और दिन के अंत में थक गए, निराश, यह महसूस करते हुए कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दुनिया को अपने कार्यक्रम को नियंत्रित करने दे रहे हैं। लेकिन मुझे जवाब दीजिए, क्या एक बढ़ई किसी को भी कार्यशाला में प्रवेश करने और अपने औजारों को हिलाने देगा? क्या एक रसोइया अजनबियों को खाना बनाते समय सामग्री में हेरफेर करने देगा? बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों किसी को अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्माण, अपने भविष्य को बाधित करने की अनुमति देंगे? हर सुबह इससे पहले कि दुनिया जागे और आपको 1000 दिशाओं में खींचना शुरू कर दे, चुपचाप बैठे और तय करें आज वास्तव में क्या मायने रखता है, और एक सीमा निर्धारित करें। अपने ध्यान को ऐसे सुरक्षित रखें जैसे आप हीरे की खदान की रक्षा कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में आप कर रहे हैं। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तो कई लोगों ने मेरा ध्यान हटाने की कोशिश की। फोन लगातार बजता रहा, पत्र हर समय आते रहे, आखिरी मिनट के निमंत्रण, त्वरित लाभ के वादे। लेकिन मैंने ना कहना सीख लिया। नहीं इसलिए क्योंकि मैं असभ्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा एक मिशन था, और उससे दूर हर मिनट मेरे उद्देश्य की दिशा में एक कदम कम था। और इस अनुशासन ने मुझे तीसरे सत्य तक पहुंचाया। मैं अवसरों से घिरा हुआ हूं जो जीतने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सबसे कम आंखें जाने वाले और सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है जिसे आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदल देता है। ज्यादातर लोग सड़कों पर ऐसे चलते हैं जैसे सब कुछ कम हो रहा है। कोई काम नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, कोई मौका नहीं है। लेकिन चारों ओर देखें, सचमुच अभी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें समाधान की आवश्यकता है। ऐसे परिवार हैं जो मदद मांग रहे हैं। ऐसे उद्योग हैं जिनमें अंतराल है। ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भीख मांग रहे हैं जो उन्हें सुने, उनकी सेवा करें, उनका नेतृत्व करें। समस्या यह है कि अवसर शायद ही कभी धनुष के साथ पैक किए जाते हैं। वे प्रयास, असुविधा, अस्वीकृति के रूप में प्रक्षण्ण होते हैं। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां कुछ बहुत मुश्किल लगता था और बाद में ही आपको एहसास हुआ कि वही विकास था जिसकी आप तलाश कर रहे थे? मेरे साथ हुआ जब मैंने अखबार में वह छोटा सा विज्ञापन देखा, सफलता और दृष्टिकोण पर लेखों के लिए लेखक चाहिए, तो मैंने लगभग इसे अनदेखा कर दिया। यह कम वेतन वाला था, खराब स्थिति वाला, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था, कोशिश करो। मैंने जवाब दिया, मुझे स्वीकार कर लिया गया। मैंने जुनून से लिखा और उस काम ने मुझे उन नामों के रडार पर डाल दिया जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। अवसर शायद ही कभी चिल्लाता है, जो फुसफुसाता है, और जो विचलित होते हैं वे नहीं सुनते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ता से कहें, मैं दूसरों के लिए मूल्यवान होकर सफलता को आकर्षित करता हूं। मैं अपने समय और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता हूं। मैं अवसरों से घिरा हुआ हूं जो जीतने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे खाली मंत्र के रूप में नहीं, बल्कि आचरण संहिता के रूप में दोहराए, एक व्यावहारिक दर्शन के रूप में। क्योंकि जिस दिन आप पहचान के लिए भीख मांगना बंद कर देते हैं और तब भी मूल्य देना शुरू कर देते हैं जब कोई नहीं देख रहा है, वह दिन होता है जब दुनिया ध्यान देना शुरू कर देती है।
और जब ऐसा होता है तो आपको पता चलता है कि सफलता का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, इसे उकसाने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति की ताकत से जो अपरिहार्य हो जाता है। क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में पनपना चाहते हैं? अवसरों को आकर्षित करना चाहते हैं? उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता वह चीज नहीं है जिसका आप निराशा में पीछा करते हैं, बल्कि वह चीज है जिसे आप मूल्यवान बनकर आकर्षित करते हैं। और इसलिए हर दिन जागने पर मैं उस सत्य को दोहराता हूं जो मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता है। मैं दूसरों के लिए मूल्यवान होकर सफलता को आकर्षित करता हूं। मेरे साथ सोचिए, क्या आपने कभी किसी आदमी को कोई बेकार चीज बेचकर अमीर होते देखा है? क्या आपने कभी किसी महिला को खाली समाधान पेश करके एक ठोस करियर बनाते देखा है? बिल्कुल नहीं। धन, पहचान, सम्मान हमेशा एक गैर परक्राम्य सिद्धांत का परिणाम होते हैं। मूल्य उत्पन्न करना, वास्तविक समस्याओं को हल करना, आवश्यक होना। लेकिन विडंबना देखिए, ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत यह पूछकर करते हैं कि वे क्या प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्हें यह पूछकर शुरू करना चाहिए कि वे क्या दे सकते हैं। आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मैं पहले से जानता हूं उससे मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूं। मैं किसी के जीवन में खुद को अपरिहार्य कैसे बना सकता हूं। सच्चाई यह है कि कोई आपको वह नहीं देता जो आप जानते हैं। दुनिया आपको वह देती है जो आप देते हैं, और आपके द्वारा दिया गया मूल्य दृश्यमान, उपयोगी, परिवर्तनकारी होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का जीवन बदलता है उसे जगह के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए जगह खुल जाती है। ठीक यही मैंने इलिनॉइस के एक छोटे से उद्यमी के साथ होते हुए देखा। उसने दरवाजे के हैंडल बेचकर शुरुआत की, कुछ भी ग्लैमरस नहीं। लेकिन जब दूसरों ने कीमत के लिए लड़ाई की तो उसने एक समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उपकरण की आवश्यकता के बिना हैंडल के आदान प्रदान की अनुमति दे। परिणाम, उन्होंने न केवल तरक्की की बल्कि सीए हार्डवेयर बाजार में क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तविक मूल्य दिया। और यह मुझे एक ईमानदार सवाल की ओर ले जाता है, आपने क्या दिया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप इसे लगातार दे रहे हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो? आपके पास एक शानदार प्रतिभा हो सकती है, आपके पास अविश्वसनीय विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई लगातार कार्यवाही नहीं है, अगर कोई वास्तविक वितरण नहीं है, तो यह सब केवल बर्बाद क्षमता में बदल जाता है। मूल्य वादे के बारे में नहीं है, यह निष्पादन के बारे में है। और इसके लिए आपको अपने दो सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करने की आवश्यकता है, आपका समय और आपकी ऊर्जा। इसलिए मैं दोहराता हूं, मैं अपने समय और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता हूं। यह अन्य नहीं है जो यह तय करते हैं कि आप अपना दिन कैसे जीते हैं। यह संयोग नहीं है जो आपके कार्यक्रम को निर्देशित करता है, यह आप हैं। और अगर आप बागडोर नहीं संभालते हैं तो दुनिया संभाल लेगी, और वह आपके समय का उपयोग अन्य लोगों के सपनों को बनाने के लिए करेगी, जबकि आपके ध्यान की कमी के कारण मुरझा जाते हैं। देखें कि कितने घंटे बेकार की बातचीत, अप्रासंगिक कार्यों, व्याकुलताओं में बर्बाद करते हैं जो तात्कालिकता में ढके होते हैं। वे दिन के अंत तक थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने वास्तव में जो मायने रखता है उसकी दिशा में 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ाया है। अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? पूरे दिन दौड़ने की भावना और अंत में वास्तव में कुछ भी नहीं बनाना। मुझे ऐसा लगा मेरे करियर की शुरुआत में कार्नेगी से पहले मैंने कोई भी काम, कोई भी बैठक, कोई भी उपकार स्वीकार किया। मैं व्यस्त था, लेकिन मैं उत्पादक नहीं था। यह तभी हुआ जब मैंने लालित्य के साथ नहीं कहने की शक्ति को समझा, लेकिन दृढ़ता से कि मेरा जीवन आगे बढ़ना शुरू हुआ। मैंने अपनी दिनचर्या के वास्तुकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया, कारखाने की सीटी पर केवल प्रतिक्रिया करने वाले एक अधभारित संचालक के रूप में नहीं। आपको यह समझने की आवश्यकता है, समय सोने की तरह है और हर व्याकुलता एक भेष में चोर है। इसीलिए इससे पहले कि दुनिया आपकी मांगों को चिल्लाए, चुपचाप बैठे और पूछें, आज वास्तव में क्या मायने रखता है? और जब व्याकुलताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वे आएंगी, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे उद्देश्य की पूर्ति करता है या यह मुझे उससे दूर ले जाता है? अगर यह सेवा करता है तो इसका स्वागत करें, अगर नहीं
तो इसे त्याग दें बिना किसी अपराध बोध के। और यहाँ सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, जब आप इस स्तर की स्पष्टता के साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप हर समय अवसरों से घिरे हुए हैं। वे चमकदार संकेतों के साथ नहीं दिखाई देते हैं, वे समस्याओं, मांगों, बिना जरूरत की जरूरतों के रूप में प्रच्छन्न होते हैं, लेकिन वे वहां हैं। आप जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं हर दिन पुष्टि करता हूं, मैं अवसरों से घिरा हुआ हूं जो जीतने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग शिकायतें, संदेह और अभाव में फंसे हुए आंखें बंद करके घूमते हैं। वे कहते हैं यहां कोई मौका नहीं है। वे कहते हैं सब कुछ पहले से ही किया गया है। वे कहते हैं कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन वे गलत हैं। मैरी के ऐश की कहानी देखें। 60 के दशक में उसने एक ऐसा बाजार देखा जिस पर पुरुषों का दबदबा था। हार मानने के बजाय उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने महिलाओं के काम को महत्व दिया, संरचना, उद्देश्य और इनाम दिया। आज लाखों लोग एक ऐसी महिला के कारण बेहतर जीवन जी रहे हैं जिसने उस जगह में अवसर देखा जहां दूसरों ने दीवार देखी। और आप बाधाएं देख रहे हैं, या आप अपने मूल्य के साथ भरने के लिए, अंतराल आवश्यकताओं, छेदों को पहचानने के लिए अपनी आंखों को प्रशिक्षित कर रहे हैं? इसीलिए दृष्टि रखना ही काफी नहीं है, उपस्थित होना आवश्यक है। सतर्क मन के साथ, तैयार आत्मा के साथ और कार्य करने की इच्छा के साथ, क्योंकि अवसर इंतजार नहीं करता, यह बीत जाता है। यह परीक्षण करता है और केवल उन्हीं के साथ रहता है जो सतर्क हैं। अब मुझे ध्यान से सुने। आपको कल कुछ महान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आज कुछ उपयोगी करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा जो किसी के जीवन को आसान, हल्का, समृद्ध बनाता है। क्योंकि जितना अधिक मूल्य आप देते हैं, दुनिया आपको पुरस्कृत करने के तरीके खोजती है। इसलिए कल उठने पर इरादे से दोहराए, मैं दूसरों के लिए मूल्यवान होकर सफलता को आकर्षित करता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता हूँ। मैं अवसरों से घिरा हुआ हूँ जो जीतने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उसके अनुसार कार्य करें। क्योंकि दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्हें अनदेखा करना असंभव हो जाता है। आज आपने जो कुछ भी सुना है, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु केवल उन वाक्यों में नहीं है जिन्हें मैंने साझा किया है। यह उस मौन निर्णय में है जिसे आप कल सुबह लेंगे, जब कोई नहीं देख रहा होगा। उपयोगी होने का निर्णय, केंद्रित होने का निर्णय, उपस्थित होने का निर्णय। क्योंकि जब आप किसी मूल्यवान व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करते हैं, तो दुनिया के पास बहुतायत से प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसे मत भूलो। आपको उस घंटे के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जो आप काम करते हैं, बल्कि उस मूल्य के लिए जो आप उस घंटे में देते हैं। और इसीलिए अपने समय, अपने मन और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना केवल अनुशासन नहीं है, यह बुद्धि, शक्ति, स्वतंत्रता है। अब अगर इन विचारों ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, बढ़िया, इसका मतलब है कि आप अगले कदम के लिए तैयार हैं, और यह पहले से ही है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस वीडियो में जो अब स्क्रीन पर ऊपर जा रहा है, क्लिक करें, देखें और अपनी बुद्धिमानी की सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ें। मेरे साथ यहाँ रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जहां आप और भी मजबूत, और भी स्पष्ट, और भी आप होंगे।